हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड से रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे अगर मेरे चैनल पर होंगे तो कि मैं 15 क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और ये क्वेश्चन हैं जो वो जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कब कौन सा सूट पहनेंगी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन राइट है। रानी का दर्जी था, वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी कब कौन सा सूट पहनने वाली हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, नाक किसका गोतक होती है। तो नाक ए ऑप्शन राइट रहेगा, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। ठीक है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का गोतक होती है। 19 क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था डैश सिर्फ नाक नहीं थी। तो नई दिल्ली में सब कुछ था, किसे छोड़कर? तो भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान की कमी थी। और ये मान सम्मान की कमी क्यों थी? क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी हुई थी, इसीलिए उनके सम्मान में कमी आ रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो रानी के सूट पर कितना खर्चा आया। तो रानी के सूट पर 4 पाउंड का खर्चा आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इमारतों ने किस प्रकार का श्रृंगार किया था। तो जब रानी एलिजाबेथ भारत में घूमने आई थी तो इमारतों को सजाया गया था। तो इमारतों का श्रृंगार था वो किस तरह का था? नाज़नीनों की तरह। थोड़ा सा वर्ड टिपिकल लगेगा आपको, बट नाज़नीनों की तरह। ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग से कब की घटना का उल्लेख है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की घटना का रिलेशन रहता है इससे। डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी बन चुका है, तो आप स्टोरी को अगर ध्यान से सुनेंगे फिर ही समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है। और इस स्टोरी की समरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो कई रीज़नों से परेशान था। एक तो वो कौन सा कलर कब पहनेंगी, ठीक है, और कौन से दौरे पे कैसे कपड़े पहनेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट रहता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली में सब कुछ था परंतु डैश नहीं थी। दिल्ली में सब कुछ था परंतु डैश नहीं था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट बैठता है इसके ऑप्शंस के हिसाब से। ए, नाक नहीं थी। ठीक है, नाक नहीं थी। और मैं सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी इससे और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई। तो देखते ही देखते सड़कें जवान हो गई, यानी बहुत सुंदर साफ कर दी गई। जो रानी एलिजाबेथ के आगमन के लिए सड़कों को एकदम साफ सुथरा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूर्तिकार यों तो कलाकार था पर डैश, डैश के आगे भरना है आपको, पैसों से लाचार था। मूर्तिकार यों तो कलाकार था पर किससे लाचार था? पैसों से लाचार था। 27 है हमारा क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के सूट के बारे में कैसी खबरें छप रही थी। अब यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे रानी एलिजाबेथ के सूट के बारे में कैसी खबरें छप रही थी, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में कई ऑप्शंस राइट मिल सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन देने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने रखता है वो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये राइट हो सकता है, रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था, ये बात छपी थी अखबार में। और दूसरा, कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था, ये बात भी छपी थी। और तीसरा, सूट पर 4 पाउंड का खर्चा हुआ था। ये तीनों बातें ही छपी थी। अब वहां पर आपको ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस देखने को मिलता है वही आपका राइट रहेगा। तो आपको तीनों ही ऑप्शन याद रखने हैं कि रानी ने नीले कलर का सूट बनवाया था और उसका कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था और उस पर 400 पाउंड का खर्चा हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार टूटी।
तो इसमें संकेत बिंदु मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि संकेत यानी बहुत सारे संकेत हैं, अगर आपको वहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आप उसको राइट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बनाने बैठी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप पहले स्टोरी सुनिए, फिर ये क्वेश्चंस हैं इनसे समझिए। तो इसमें संकेत बिंदु जॉर्ज पंचम की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ था। एक तो ये ऑप्शन है, कैसे टूटी थी, गुरिल्ला युद्ध हुआ था बहुत पहले इसलिए टूटी थी। और दूसरा था मौका पाकर किसी ने उनकी नाक तोड़ दी, जो युद्ध हुआ था उसी में किसी ने मौका पाकर इनकी नाक तोड़ी थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे पुलिस गश्त लगती रही और नाक चली गई, पुलिस गश्त लग रही थी फिर भी किसी ने इनकी नाक तोड़ दी थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको वहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद आता है इसी प्रकार 29 क्वेश्चन, सरकारी तंत्र ने जॉर्ज की नाक के लिए क्या किया। तो सरकारी तंत्र ने जॉर्ज की नाक के लिए क्या क्या किया था। एक तो मूर्तिकार को नियुक्त किया था, मीटिंग बुलाई और उसमें प्रस्ताव रखा, अंत में जिंदा नाक लगवाई। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको और भी मिल सकता है क्योंकि नाक को सुरक्षित रखने के लिए पानी भी भरवाया था। ठीक है, और मूर्तिकार से सुझाव भी लिए थे और मूर्तिकार ने जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने के लिए सुझाव दिया था। तो फर्स्ट है मीटिंग बुलाई और उसमें प्रस्ताव रखा, सेकेंड है मूर्तिकार नियुक्त किया, थर्ड है अंत में जिंदा नाक लगवाई। ये तीनों ही ऑप्शन आपको मिल सकते हैं और हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर दिया जाए। 13 क्वेश्चन है हमारा, पत्थर की किस्म का पता चलने पर मूर्तिकार ने क्या किया। तो वह हिंदुस्तान के हर पर्वत पर गया, उसने मूर्ति के पत्थरों को देखा, ये भी राइट ऑप्शन है। उसने भारतीय नेताओं की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक की तुलना की। ठीक है, किस्म का जैसे ही मूर्ति पत्थर की किस्म का पता चला तो उसने तुरंत क्या कहा, या तो पत्थर पर्वतों पे गया और देखा कि कौन से पर्वत का पत्थर इससे मैच कर रहा है, पर वहाँ पे कोई पत्थर उसने मैच नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय नेताओं की जो मूर्तियाँ लगी हुई थी पहले से ही, उनसे कहा उनकी नाक हटाकर इनके लगा दीजिए। ये ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमन पर दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ। तो रानी के आगमन पर दिल्ली में क्या चेंजेस हुए थे। नई दिल्ली की काया पलट हो गई। ठीक है, नई दिल्ली थी जो, वो एकदम से साफ सुथरी और एकदम चमकने लगी थी, बिल्डिंगों को सजा दिया गया था इमारतों। और सेकंड है इमारतों को रंग रोगन हो गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक का ना रहना क्या सिद्ध करता है। तो इसमें दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, संकेत बिंदु, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं है ये, संकेत बिंदु हैं। तो फर्स्ट इसमें ये भी मिल सकता है आपको, अंग्रेज के भारतीयों का 200 वर्षों तक का शोषण किया। सेकेंड है भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ये दोनों चीजें सिद्ध हो रही थी, भारतीय लोग सोच रहे थे ऐसा, अगर नाक नहीं लगी होती तो ये मानती। क्वेश्चन नंबर 33, मूर्तिकार ने अपने सुझावों को सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया था। सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया था, उसके सुझावों में भ्रष्ट आचरण की बू आ रही थी। दूसरा, वह देश के शहीदों की नाक मूर्ति पर लगाना चाहता था, इसका देशवासियों को पता चलने पर माहौल खराब हो सकता था। ठीक है, वो तो अपने तरीके से सोच रहा था कि किसी की नाक लगा दी जाए, पर अगर किसी नेता की नाक हटाई जाती तो इससे एक बहुत दुष्परिणाम सामने आता। ठीक है, और दूसरा, देशवासियों को पता चलने पर माहौल खराब हो सकता था। ठीक है फ्रेंड, ये थे 33 क्वेश्चन। अब इसके आगे को क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।